अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद राजा बार्सिलोना स्पेन से। अगर आपने स्पेन में अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस पास किया है और आपके पास पहले से पाकिस्तान या इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो क्या आपको पता है कि आप उस पाकिस्तान या इंडिया के लाइसेंस की एज को स्पेन के इस नए ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आपने अभी अभी पास किया है उसमें ऐड करवा सकते हैं और फिर इस तरह से आप एक नोविस ड्राइवर की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे और एक एक्सपीरियंस ड्राइवर की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप पे जो लिमिटेशंस हैं वो उतर जाएंगी। जैसे कि स्पेन में नया ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से आपको गाड़ी पे 1 साल तक एल प्लेट डिस्प्ले करना पड़ती है, तो ये पाबंदी आपसे उतर जाएगी। सेकेंडली, अगर आप स्पेन में मोटरसाइकिल ड्राइव करना चाहते हैं और आपका लाइसेंस बी कैटेगरी का है, तो आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल पुराना जब लाइसेंस हो जाएगा तो उसके बाद आप परमिशो बी पे मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान का लाइसेंस जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना हो वो स्पेन के लाइसेंस में ऐड करवा लेते हैं, तो आप पर से ये पाबंदी भी उतर जाएगी और आप फौरी तौर पे मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकेंगे। और तीसरा बड़ा फ़ायदा, जब आप स्पेन में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे तो आपका लाइसेंस जो पाकिस्तान का ऐड हो चुका है उसकी वजह से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी सस्ती पड़ेगी। अगर आप कैबिफाई या उबर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप स्पेन का नया ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करते हुए एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के तौर पे तमाम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप मेरी इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप खुद ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं और आपको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 1, फर्ज करें कि आप बार्सिलोना में रहते हैं, तो आप सबसे पहले पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बार्सिलोना जाएंगे और वहां से एक अथॉरिटी लेटर बनवाएंगे उस बंदे के नाम पे जिस बंदे की आप पाकिस्तान में ड्यूटी लगाना चाहते हैं कि वो आपके लिए पाकिस्तानी लाइसेंस का एनओसी बनवाए। ये अथॉरिटी लेटर बनवाने के लिए आपके पास पाकिस्तान में जो बंदा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए। उस अथॉरिटी लेटर पे आपने क्या लिखना है, एक तो उस बंदे का नाम जिसको आप पाकिस्तान में अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ड्राइविंग डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं एनओसी के लिए। उस अथॉरिटी लेटर में आप उसका नाम लिखेंगे, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और डिटेल्स में ये लिखेंगे कि वो आपके बिहाफ पे पाकिस्तान में ड्राइविंग डिपार्टमेंट में जाके एनओसी अप्लाई कर सकता है और एनओसी रिसीव कर सकता है। ये सारी डिटेल्स आप अथॉरिटी लेटर पे लिख के उसको प्रिंट करवा के पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बार्सिलोना चले जाएं और वहां पे जाके उनसे कहें कि आप ये अथॉरिटी लेटर अटेस्ट करवाना चाहते हैं। आपसे वो 10 यूरो फीस चार्ज करेंगे और थोड़ी ही देर में आपको वो अथॉरिटी लेटर स्टैम्प करके वापस दे देंगे। अब अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से अथॉरिटी लेटर के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और उसमें एक सैंपल अथॉरिटी लेटर अटैच कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके उसे फॉलो करके अपना अथॉरिटी लेटर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब ये अथॉरिटी लेटर जो आपने बनवाया है ये स्कैन करके प्लस कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे स्कैन करके आपने पाकिस्तान में जिस बंदे की ड्यूटी लगाई है उस बंदे को आप सिंपली व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके व्हाट्सएप से पाकिस्तान भेजने हैं उनमें सबसे पहली चीज़ आपका अथॉरिटी लेटर हो गया, दूसरी चीज़ आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड, तीसरी चीज़ आपका पासपोर्ट और चौथे नंबर पे आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों चीज़ों को स्कैन करके आपने व्हाट्सएप से उस बंदे को भिजवा देना है जिसकी आपने पाकिस्तान में ड्यूटी लगाई है और जिसके नाम पे आपने अथॉरिटी लेटर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से बनवाया है। स्टेप नंबर 3, अब आपका बंदा जो पाकिस्तान में है जिसको आपने सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप किए हैं वो व्हाट्सएप से उन सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकलवाएगा और एक लेटर लिखेगा पाकिस्तान में ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, जो कि एक रिक्वेस्ट लेटर होगा कि वो बंदा आपके बिहाफ पे एनओसी इशू करवाना चाहता है और उसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, प्लस हबीब बैंक में जाके एक चालान फॉर्म फिल करके 300 रुपये फ़ी पे करेगा जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट में जाएंगे। उस चालान फॉर्म को भी साथ लेके
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और एक रिक्वेस्ट लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जिस भी सिटी से आपका पाकिस्तान में लाइसेंस बना है, इस्लामाबाद से या लाहौर से, कराची से, जहाँ से भी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो बंदा प्रेजेंट करेगा और आपके नाम पे एनओसी बनवाने के लिए उस डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा। अब पाकिस्तान में ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों ने जो भी उस बंदे को डेट दी है, उस डेट पे जाके वो आपके बिहाफ पे आपके पाकिस्तानी लाइसेंस का एनओसी कलेक्ट कर लेगा। स्टेप नंबर 5, अब आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका एनओसी लेके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाएगा। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद, गुजरात, लाहौर या कराची, वहां के मोफा डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाएगा और वहां से आपके एनओसी की अटेस्टेशन होगी और स्पेन के लिए उसकी अपोस्टिल करवाएगा। आपका एनओसी अपोस्टिल करवाने के लिए उस बंदे के पास उस अथॉरिटी लेटर की कॉपी होनी चाहिए जो कि आपने एनओसी इशू करवाने के लिए उसे सेंड की थी। वो कॉपी साथ लगाएगा और मोफा डिपार्टमेंट के अंदर जाके चालान फॉर्म फिल करेगा। उनकी इस प्रोसेस के लिए थोड़ी सी फी है, अटेस्टेशन प्लस अपोस्टिल के लिए। वो फी देने के बाद मोफा के अंदर आपका एनओसी जमा हो जाएगा और उसकी वापसी की डेट वहां से आपको मिल जाएगी। स्टेप नंबर 6, जब मोफा डिपार्टमेंट से आपका एनओसी अटेस्ट हो जाए और अपोस्टिल हो जाए स्पेन के लिए, तो आपको वो व्हाट्सएप से ये दोनों चीजें सेंड कर दे। अब आपने ये करना है कि मोफा की वेबसाइट पे जाके अपोस्टिल नंबर आपने डालना है वेरीफाई करने के लिए कि आपकी अटेस्टेशन वाकई लेजिट हो चुकी है और उसका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन शो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट स्पेन में देहते में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो यही चीज चेक करेंगे। अपोस्टिल का नंबर मोफा की वेबसाइट पे डालने से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, वही डॉक्यूमेंट आपके सामने ऑनलाइन आ जाएगा, उसको आप अपनी तसल्ली के लिए डाउनलोड कर लें। स्टेप नंबर 7, अब आपने पाकिस्तान में जो एनओसी अटेस्ट और अपोस्टिल करवाया है उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपने मंगवाना है स्पेन, ठीक है। उसकी व्हाट्सएप की कॉपी या स्कैन नहीं चलेगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको लाजमी तौर पे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल अटेस्टेड अपोस्टिल एनओसी आपको स्पेन मंगवाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा आ रहा है तो आप उसके हाथ मंगवा लें, अदरवाइज मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा तरीका वो है आप DHL की सर्विस इस्तेमाल करें, जिससे आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफली स्पेन पहुंच जाएगा और विद इन 3 डेज आपको वो डॉक्यूमेंट स्पेन में रिसीव हो जाएगा। स्टेप नंबर 8, पाकिस्तान से जो एनओसी आपने DHL से रिसीव किया है, अब आपने उस एनओसी की स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी है और याद रखें कि ट्रांसलेशन आपने स्वॉर्न ट्रांसलेशन करवानी है। स्वॉर्न ट्रांसलेशन के लिए स्पेन में बहुत सारी सर्विसेज इजीली अवेलेबल हैं। ऑनलाइन गूगल भी आप कर सकते हैं और वहां से कोई भी ट्रांसलेटर जो कि सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हो उससे रब्ता करके आप उससे स्वॉर्न ट्रांसलेशन करवाएं। और याद रखें कि आपने उससे डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू नहीं मंगवाना, ठीक है। या अगर ईमेल के थ्रू मंगवाएं तो एडिशनली आपने उसकी जो हार्ड कॉपी है ओरिजिनल फॉर्मेट में पोस्ट के अंदर आपने उसकी ट्रांसलेशन का डॉक्यूमेंट मंगवाना है, या फिर खुद जाके जो आपके आसपास कोई स्वॉर्न ट्रांसलेटर है आप उससे ट्रांसलेशन करवा के उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आएंगे। स्टेप नंबर 9, अब ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो स्पेन का लाइसेंस है अभी अभी जो आपने पास किया है, तो आपके पास तो एक पेपर पे प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है। अभी जिस स्कूल के थ्रू आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम पास किया है वो स्कूल आपको एक प्रोविजनल लाइसेंस पेपर के ऊपर निकाल के देगा, जिसकी वैलिडिटी डेट आमतौर से 2 से 3 महीने तक लिखी होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल लाइसेंस कार्ड का, ठीक है। इंटरनेट पे मैंने देखा है, सुना है, कुछ लोग इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप पेपर लाइसेंस भी लेके देहते में इस प्रोसेस को कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। देहते में आपके प्रोविजनल लाइसेंस को इस प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आपको वेट करना होगा अपने ओरिजिनल स्पेन के ड्राइविंग लाइसेंस का, आपको जो पोस्ट में रिसीव हो जाएगा
आजकल तकरीबन 2 महीने में रफली लाइसेंस आ जाता है। स्टेप नंबर 10, जब आपको पोस्ट में अपना ओरिजिनल स्पेनिश लाइसेंस रिसीव हो जाए तो आपने अब देहते का सीता लेके वहां पे जाना है इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। देहते का सीता आप ऑनलाइन आसानी से ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें, मी देहते। इस ऐप को आप कनेक्ट करेंगे अपने सर्टिफिकातो डिजिटल से और आपकी सारी डिटेल्स, आपके लाइसेंस की डिटेल्स और टैक्स की सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस, सारा कुछ आपकी इस ऐप के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। आपके लाइसेंस का स्टेटस भी यहां पे आ रहा होगा। तो मी देहते ऐप के जरिए आप और भी ज्यादा आसानी से सीता ले सकते हैं। जो आपके सीते की डेट हो, आप उस दिन देहते के ऑफिस चले जाएं और वहां जाके आपने उन्हें यह बताना है कि आप अपने स्पेन के लाइसेंस में पाकिस्तान के लाइसेंस की एज या पाकिस्तान के लाइसेंस का एक्सपीरियंस ऐड करवाना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए देहते में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सारे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका वो नीए मांगेंगे, फिर आपका स्पेन का जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो मांगेंगे, पाकिस्तान का जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो मांगेंगे, 2 फोटो आईडी साइज की आप देंगे। इसके अलावा आपको एक फॉर्म भी फिल करना होगा, मोडेलो 03, ये आप घर से ही फिल करके ले जाएं। आपका ओरिजिनल एनओसी जो आपने पाकिस्तान से मंगवाया है वो, और उसकी ट्रांसलेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और प्लस इस प्रोसेस के लिए आपसे देहते में फीस लेंगे €20.81। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देहते में प्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तानी लाइसेंस देखने के बाद आपको वापस कर देंगे। जो आपका स्पेन का ओरिजिनल लाइसेंस होगा वो आपको वापस नहीं करेंगे, वो खुद रख लेंगे और फी लेने के बाद आपको दोबारा से एक पेपर पे प्रोविजनल लाइसेंस बना के देंगे जिसकी डेट वो तकरीबन 6 महीने तक आपको देंगे। यानी उस पेपर पे लिखा होगा कि इसकी वैलिडिटी अगले 6 महीने तक है। लेकिन आपको 6 महीने की वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको नया लाइसेंस तकरीबन 1.5 से 2 वीक्स में आपके घर की पोस्ट पे स्पेन में आपके घर पे आपको रिवाइज होके मिल जाएगा। तो जनाब ये थे वो सारे स्टेप्स कि आप किस तरह से अपने स्पेन के नए ड्राइविंग लाइसेंस में पाकिस्तान का पुराना लाइसेंस, उसकी एज और उसका एक्सपीरियंस ऐड करवा सकते हैं। आई होप कि इस प्रोसीजर के लिए आपको इन तमाम स्टेप्स की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप भी ये प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में तमाम स्टेप्स को फॉलो करके बहुत आसानी से इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती और आपको पूछने की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।